हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 10th ऑफ द स्टडी मटेरियल। ये भी बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है। बस आपको क्या माइंड में रखना है, जितनी भी नीचे एडजस्टमेंट्स दे रखी हो ना, पहले आप उनकी जर्नल एंट्री डालो। जर्नल एंट्री के बाद आप ट्रायल बैलेंस रिवाइज कर दो एक बार, ठीक है। जर्नल एंट्री के बाद आप क्या करो, ट्रायल बैलेंस रिवाइज करो और फिर आप क्या करो, फिर आप फिर बैलेंस शीट आप बनाना शुरू कर दो, ठीक है। अब आप देखो सिंपल सी चीज़ ऐसे देखो, अब इसमें हमें दो एडजस्टमेंट दे रखी है। सबसे पहले आपको आना ही एडजस्टमेंट के ऊपर है, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज ₹1,80,000 एंड डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। ये जो फर्नीचर है ना, इसे डेप्रिशिएट करो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब ये हमें सारी एडजस्टमेंट दे रखी है और बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री बनाते हैं, ठीक है। तो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की जर्नल एंट्री बनानी है। तो अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री होती है। मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, टू ट्रेड इन अकाउंट, है ना। टू ट्रेड इन अकाउंट, मैंने बोला ये जर्नल एंट्री होती है। तो टू ट्रेड इन अकाउंट मतलब क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कितना है, 1,80,000 रुपये। तो 1,80,000 रुपये, ठीक है ना, है ना। 1,80,000 रुपये, तो ये आपकी क्या हो रही, जर्नल एंट्री हो रही पहली, ठीक है। फिर आप सिमिलरली आप सोचो दूसरी जर्नल एंट्री क्या हो रही। मैंने बोला डेप्रिशिएट फर्नीचर। अब देखो यहाँ पे मैं परचेजेस भी डाल सकता था, वो आपको पता ही है, आपने पिछली वाली इलस्ट्रेशन तो देख ही रखी होगी। तो आपको पता है यहाँ पे मैं परचेजेस भी डाल सकता था। मैं आपको वो भी सॉल्व करके दिखा दूंगा उस मेथड में कैसे होगा। अब आप लेकिन एक चीज माइंड में रखो, जब भी ये एंट्री डलती है ना, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेड इन। ट्रेड इन मतलब क्या हुआ, जो ट्रायल बैलेंस के बाद वाला अकाउंट है। मतलब देखो सबसे पहले क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेड इन अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट, है ना। ऐसे फ्लो होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इस एंट्री का ना फिर कोई ट्रायल बैलेंस में कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका ना ट्रायल बैलेंस में कुछ भी इफेक्ट नहीं देना, ठीक है। आपको ये समझ आना चाहिए। इसका क्या इफेक्ट होगा, सीधा जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना तब इफेक्ट आएगा। मतलब सीधा एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक आएगा और बैलेंस शीट में सीधा एसेट आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी अगर आप ये वाली एंट्री डालते हो ना, तो इसका आपको ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं देना, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हो सारी की जर्नल एंट्री बनाओ और ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट दो। बस इसकी एक ही एक्सेप्शन है, वो ये क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री। और वो भी एक्सेप्शन नहीं रहेगी अगर हम दूसरा मेथड फॉलो करें, जो कि मैं अभी कर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो पहली जर्नल एंट्री तो ये होगी, फिर दूसरी आप क्या एंट्री डालोगे, आप डालोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, है ना, टू फर्नीचर। आपकी ये जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन क्या है, खर्चा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, और फर्नीचर आपका अब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10% उस पर दीमक लग गई। दीमक मतलब डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है। तो 10% मतलब डेप्रिसिएशन लग गया। तो ये आपका डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। अब आपको क्या करना है, इन एंट्रीज का जर्नल ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट दे दो, मतलब ट्रायल बैलेंस में प्लस माइनस कर दो, ठीक है। अब आप समझो, देखो क्या क्या इफेक्ट होगा। अब आप देखो इसमें डेप्रिसिएशन का कहीं पे हेड नहीं है, तो आप क्या करो, हेड बना दो डेप्रिसिएशन का, ठीक है। डेप्रिसिएशन का हेड बना दिया आपने, जिसमें अमाउंट कितना आ गया, क्योंकि 35,000 रुपये डेबिट है तो 35,000 रुपये डेबिट आ गया। अब मैंने बोला फर्नीचर क्या हुआ होगा, 35,000 रुपये से कम हो गया होगा, क्योंकि फर्नीचर को हमने क्या किया, क्रेडिट किया है। यहाँ पे देखो आप फर्नीचर को क्रेडिट किया है और फर्नीचर का बैलेंस क्या आ रहा था, डेबिट। तो डेबिट में से हमने क्या किया, क्रेडिट माइनस कर दिया। तो मतलब अब जो फर्नीचर का बैलेंस आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, फर्नीचर का जो अमाउंट आ रहा है ना, ठीक है। तो फर्नीचर का जो अमाउंट आ रहा है 35,000 रुपये। तो अगर आप देखो तो ये जो आपका है ना, तो ये 3,50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन था ना, ये एक्चुअल में उसका रेफरेंस दे रखा है ना, तो ये ऑटोमेटिक रिवाइज हो गया। तो 3,50,000 रुपये के ऊपर डेप्रिसिएशन था। आप सिंपल क्या समझो कि अब जो डेप्रिसिएशन लगा ना, उसका डेप्रिसिएशन का खर्चा बन गया और फर्नीचर हमने यहाँ पे कम कर दिया। बस मैंने आपको ये बोला, इस एंट्री का एडजस्टमेंट हम ट्रायल बैलेंस में नहीं देंगे, ठीक है। इसका हम कहा देंगे ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बना रहे होंगे। अब बस आपको ये एंट्री माइंड में रखना है। अब आपको जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो ना, तो आपको ये एंट्री माइंड में रखनी है, बाकी अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करो, सीधा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना शुरू कर दो। अब ऐसे करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैंने बोला सबके आगे लिख लो, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये जाएगा ट्रेड इन में जाएगा, ठीक है। ट्रेड इन में जाएगा, ये भी ट्रेड इन में जाएगा, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री भी ट्रेड इन में जाएगी, फ्रेट इनवर्ड भी ट्रेड इन में जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली एक्सपेंसेस है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, ठीक है। अच्छा, ये आपका सारा ट्रेड इन में जाएगा, ठीक है। अच्छा, सैलरी कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। ट्रेड इन और प्रॉफिट एंड लॉस को वन एंड द सेम थिंग है, बस एक ही हिस्से में, मतलब दो अलग अलग चीजें। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी P&L में जाएगा। ये फर्नीचर कहा जाएगा, मैंने बोला बैलेंस शीट में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस शीट में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल बैलेंस शीट में जाएगा। रिटर्न्स कहा जाएगा, मैंने बोला ट्रेड इन में जाएगा, क्योंकि ये सेल्स में से माइनस होगा या परचेजेस में से माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। डिस्काउंट कहाँ पे, आप देखो इसमें देखो रिटर्न्स का मैंने आपको समझाया। देखो रिटर्न्स क्या है, एक डेबिट में दे रखा है, एक क्रेडिट में दे रखा है। अब आप देखो सेल जब होती है तो सेल क्या होती है, क्रेडिट। तो सेल की जो रिटर्न होगी वो क्या होगी, डेबिट। तो आपको ये वाली जो रिटर्न है ना, ये किसकी है, सेल रिटर्न है। और ये वाली जो परचेज क्या होती है, परचेज वैसे तो होती है डेबिट, अगर परचेज की रिटर्न हो रही है वो क्या होगी, क्रेडिट। तो ऑब्वियसली बात
बात है परचेज रिटर्न 12,000 रुपए है, ठीक है, आपको ऐसे समझना है ना। अब आप क्या करोगे, अगर आप 12,000 रुपए को या तो क्रेडिट साइड में लिखो या डेबिट में से आप माइनस कर दिए लिख दो, मतलब आप परचेजेस में से माइनस कर दिए लिख दो, या 12,000 रुपए रिटर्न आउटवर्ड अलग से क्रेडिट में लिखो। मैं आपको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो और समझा दूंगा, ठीक है। अब आप देखो डिस्काउंट, डिस्काउंट भी आपको देखा है, डिस्काउंट और ये, ठीक है। पहले इनको मैं फॉर्मेट अपना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है ना, डिस्काउंट ना, तो ये हमारा देखो। अब मेरा कहने का क्या मतलब था कि जैसे मान लो मैं परचेजेस कितनी है मेरे पास इस क्वेश्चन में 4,30,000 रुपए, ठीक है, 4,30,000 रुपए। अब मैंने बोला ये जो 12,000 है ये क्रेडिट में आना है, तो ये मैंने बोला या तो मैं 12,000 रुपए ये जो है ना ये 12,000 रुपए या तो मैं क्रेडिट में लिखूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसका नेट इंपैक्ट क्या आएगा, 4,30,000 माइनस 12,000, तो या तो मैं क्या करूँ सीधा माइनस 12,000 कर दूँ, मतलब क्या करूँ मैं डायरेक्टली ना इस अमाउंट को यहाँ पे लाऊँ और यहाँ पे सीधा माइनस कर दूँ। तो ज़्यादा बेटर मेथड कौन सा होता है, ये वाला मेथड होता है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ परचेज में से परचेज रिटर्न उसकी माइनस कर रहा हूँ। सिमिलरली सेल में भी ये फंडा है, ठीक है। अब डिस्काउंट, अब देखो डिस्काउंट जो क्रेडिट में है, क्रेडिट में है वो तो क्या है, इनकम है मेरी, इनकम जो है क्योंकि सप्लायर ने मुझे डिस्काउंट दिया है, तो एंट्री क्या हुई होगी, जैसे लेट सपोज राम मेरा सप्लायर था, राम ने मुझे डिस्काउंट दिया, तो एंट्री हुई थी राम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, ठीक है। और जो क्योंकि ये क्रेडिट में है तो ये तो इनकम हुई, और ये जो है ये मेरा खर्चा है, मतलब मैंने डिस्काउंट दिया है किसी बंदे को, तो एंट्री क्या हुई होगी, लेट सपोज मेरा डेटर था नमन, ठीक है। अब नमन को डिस्काउंट दे दिया, तो एंट्री क्या हुई, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नमन, क्योंकि नमन ना पैसा नहीं देगा तो मेरा एसेट खत्म हो गया। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, अगर एसेट को खत्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा और खर्चा बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नमन, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सिमिलरली बेसिस पे बेड डेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस। अब इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये कहा जाएगा, अगर आपको पता हो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाएगा, ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, बैलेंस कैश इन हैंड बैलेंस शीट में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस आपको ये जो चीजें है ना ये सारी पोस्ट करनी है, बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग अकाउंट जैसा भी है रेस्पेक्टिव, और फिर आपको क्या करना है, एक एडजस्टमेंट करनी है, वो क्लोज इन स्टॉक वाली जो हमने नीचे लिख रखी है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट में देखो क्या क्या, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, कैपिटल, तो बस पोस्ट करते जाओ, बस अब तो कुछ नहीं करना, बस ये जो अमाउंट है ना ये पोस्ट करने हैं बस, ठीक है। 6,50,000 रुपए पोस्ट कर दिया लाइबिलिटी में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी में चला गया, ठीक है। सेल्स का अगर देखो सेल्स का भी क्रेडिट बैलेंस है तो ये इनकम में चला गया है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो ना ये इनकम हो गया, तो सेल्स का अमाउंट कितना है, 9,70,000 रुपए। अब ये परचेजेस, ठीक है, परचेजेस ओपनिंग इन्वेंट्री फ्रेट इनवर्ड, ये आपने क्या किया, ये उठाया एज इट इज और ये डेबिट में डाल दिया, क्योंकि इसका बैलेंस शीट है डेबिट बैलेंस है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये डेबिट में डाल दिया, परचेजेस ओपनिंग फ्रेट इनवर्ड, है ना, ये आपका हो गया। अब आप देखो इन ओपनिंग सबसे पहले आता, तो ये फॉर्मेट हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, जैसा एक्चुअल में होता है ना ओपनिंग प्लस परचेजेस, तो हम वैसे ही फॉर्मेट में रखते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, अब फिर सैलरी अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे अलग से प्रॉफिट एंड लॉस का नीचे हेड बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो मैंने ये भी कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब फर्नीचर कहाँ जाएगा, फर्नीचर जाएगा मेरा बैलेंस शीट में, और मैंने डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि मैंने नीचे वाली एंट्री का इफेक्ट दे चुका हूँ, तो अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे क्या करना है, एसेट सीधा यहाँ पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट है ना, ठीक है, फर्नीचर हो गया। अब देखो आप ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना है आपके पास, अब ऑब्वियस सी बात है जो ट्रेड रिसीवेबल होगा वो किस में होगा, डेबिट में होगा, तो मैंने बोला ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट कितना है आपके पास, यहाँ पे देखो 2,10,000 रुपए। ट्रेड पेबल का अमाउंट कितना है, ट्रेड पेबल का अमाउंट आपके पास कितना है, ट्रेड पेबल का अमाउंट है 1,90,000 रुपए, ठीक है। अब रिटर्न्स को आपको पोस्ट करना, रिटर्न्स कहाँ पे जाएगा, अब देखो अब ध्यान से देखना, अब देखो मैंने परचेज वैसे डेबिट होती है, तो परचेज की रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट होगी, तो मैंने बोला अगर आप देखो तो परचेज की जो रिटर्न होगी ना, रिटर्न, अच्छा रिटर्न जो परचेज की होगी ना वो क्या होगी, वो मैंने बोला क्रेडिट होगी, ऑब्वियस सी बात है। डेबिट में से या तो मैं क्रेडिट तो उस तरफ पोस्ट करूँ या मैं डेबिट में से माइनस कर दूँ, दोनों बातें एक ही होती है, तो मैंने क्या किया डेबिट में से माइनस कर दिया, या मैं क्या करता क्रेडिट में पोस्ट करता, तो दोनों चीज़ तो सेम ही चीज़ होती है, तो मैंने कहा कि ये रिटर्न्स ऐसे माइनस कर दिया, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे आप सेल की रिटर्न माइनस करो, ठीक है सर, सेल की रिटर्न क्या होगी, सेल की रिटर्न होगी 20,000 रुपये, है ना, सेल की रिटर्न 20,000 रुपये। अब आप देखो डिस्काउंट, अब डिस्काउंट जो अलाउड है, डिस्काउंट जो मैंने दिया, जो मेरा खर्चा है वो तो क्या है 19,000 रुपये डेबिट वाला, ठीक है। और जो मेरी इनकम है डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मुझे क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, ठीक है सर, रिसीव्ड कितने रुपए है, डिस्काउंट रिसीव्ड ये देखो आप 9,000 रुपये, क्योंकि क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट वाला क्रेडिट में, डेबिट वाला डेबिट में, ठीक है। ऐसे ही आप देखो बेड डेट्स और डेप्रिसिएशन की भी आपने एंट्री डाल दी, बेड डेट्स और डेप्रिसिएशन ये भी आपका आ गया, है ना, बेड डेट्स और डेप्रिसिएशन, है ना, 35,000 रुपये ये आपका आ चुका है। अब मैंने बोला इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कैश इन हैंड, ये आपका कहा जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कहा जाएगा एसेट में, ऑब्वियस सी बात है, तो ये आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड आ गया। अब आप देखो तो अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी बन चुका है ना, बैलेंस शीट भी ऑलमोस्ट बनने ही वाली है ना, बैलेंस शीट भी आपकी ऑलमोस्ट बनने ही वाली है,
अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे बैलेंस शीट आपकी बनने ही वाली है। अब आप बस एट एडजस्टमेंट भूल रहे हो। कौन सी एडजस्टमेंट, वो मैंने आपको बता रखी है। क्लोजिंग स्टॉक की ये वाली जो एंट्री है ना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये एंट्री अभी हमें डालनी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक है ना, बाई क्लोजिंग स्टॉक। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है ना, ये कहाँ चल जाएगा, बैलेंस शीट में चल जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का कितनी एडजस्टमेंट दे रखी है हमें, 8,80,000 रुपए की। तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, इधर आ जाएगा, मतलब मेरे खर्चे को कम कर देगा। ये मेरी इनकम हो गई ना, क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट है, तो मेरी एंट्री क्या हो गई, मतलब मेरा ये क्रेडिट में आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो और अब ये इसकी सेकंड एडजस्टमेंट क्या होगी, ये मतलब ये हुआ क्या, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री जर्नल एंट्री होती है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 8,80,000 रुपये। तो ये मेरा बैलेंस शीट में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको नॉर्मल जीपी निकालना है, 2 GP। ठीक है, जीपी कितना है आपके पास, है ना, 2 GP ना, 2 GP। तो अगर मैं देखूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, दिस माइनस, ठीक है, सम ऑफ दिस। अगर आप देखो तो ये जीपी आ गया ना आपके पास, 6,02,000 रुपये। और अब आप देखो जीपी आपका यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ बाई जीपी ना, ठीक है, जीपी, अच्छा जी, 6,02,000 रुपये है ना, 6,02,000 रुपये। और डिस्काउंट रिसीव्ड इतना हुआ। अब आप इनमें से अगर आप ये खर्चे माइनस कर दो तो आपका क्या बचेगा, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, टू नेट प्रॉफिट जो कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर आप इसका सम करो, इसका सम करो, और इसमें से आप क्या करो, अगर आप सम ऑफ दिस माइनस कर दो तो आपका ये नेट प्रॉफिट जो आया ये आपका बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये जो अमाउंट है ना, ये आपका अमाउंट सीधा कैपिटल में ऐड हुआ और अब आपकी बैलेंस शीट 100% टैली हो जाएगी। मतलब इसकी एंट्री क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट हुआ ना लास्ट में, तो इसकी एंट्री क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल में वो मेरा ऐड हो गया। तो 10,32,000 रुपये ना, 2 मिनट रुकना। एक्चुअल में 40,000 का डिफरेंस पता है क्यों आ रहा है, इधर हमने जो रिटर्न्स थी ना, ये 9,70,000 माइनस 20,000 रुपये होना चाहिए था, ये क्या रह गया, प्लस में ही रह गया। तो इस वजह से अपना ये टैली नहीं हो रहा। तो अगर आप ये देखो, अगर इसे आप माइनस कर दो ना, देखो अभी तक कितना 40,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ना बैलेंस शीट में। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे क्या हुआ ना, रिटर्न हमने माइनस करनी थी, लेकिन ये क्या हुआ, गलती से प्लस ही हो रहा है। तो ये क्या हुआ, डबल इफेक्ट आ गया, 20 × 2 40,000 रुपये। तो ये आपका मतलब अल्टीमेटली चीज़ हुई, मतलब क्या हुआ आपका ओपनिंग। अब आपका जो प्रॉफिट आया ना वो कितना है, 5,62 यहाँ पे आया। और फिर आपका एनपी 852 हो गया, 852 कैपिटल में गया और आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब अगर मान लो आप अगर ये वाली एंट्री ना ट्रायल बैलेंस में ही डाल दो, ट्रायल बैलेंस में ऐसे डलेगी, वो अपन अब चलते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला अब अपन दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, दूसरे फॉर्मूले में क्या होगा, दूसरे फॉर्मूले में बड़ी सिंपल एंट्रीज है। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। दूसरे फॉर्मूले में भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो डेप्रिसिएशन की तो एंट्री हमने पहले ही दे दी इफेक्ट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का तो कुछ अलग से देना नहीं है अब हमें। ठीक है ना, ठीक है, डेप्रिसिएशन का तो हमने ऑलरेडी इफेक्ट दे दिया है, तो हमें इसका कोई नया इफेक्ट तो देना नहीं है ना। तो हमने कोई नया इफेक्ट देना नहीं है, डेप्रिसिएशन का तो कोई इफेक्ट देना नहीं है। अब हमें बस क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट देना है। तो अब मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक के अगर मैं ये एंट्री डालूँ ना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है सर, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेजेस, ठीक है सर, टू परचेजेस, है ना, टू परचेजेस, ठीक है सर। मैं ये एंट्री भी डाल सकता हूँ, परचेज अकाउंट ना, कितने रुपये से एंट्री डाल सकता हूँ मैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस ना, तो 8,80,000 रुपये से मैं डाल सकता हूँ। तो इस एंट्री का इफेक्ट अगर मैं ट्रायल बैलेंस में दे दूँ तो होगा क्या, मेरे पास ये जो मेरी परचेजेस है ये मेरी अब क्रेडिट करी मैंने 8,80,000 रुपये से, तो ऑब्वियस बात है ये कम हो जाएगी 8,80,000 रुपये से। और जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी ना, वो क्या आ जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, है ना। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आ जाएगी मेरे पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आएगी वो आएगी मेरे पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आएगी वो आएगी 8,80,000 रुपये। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कर दिया 8,80,000 रुपये और यहाँ पे जोड़ दिया। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब एंट्री करी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब इसमें ट्रेडिंग अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट होती तो वो तो वैसे ही जाता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी आपको। अब बेफिक्र आप वो बनाओ, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब मैंने क्या किया, सारे नॉमेनक्लेचर कॉपी पेस्ट किए। ठीक है, अच्छा कॉपी पेस्ट किए। तो अब इसमें देखो आप, बस एक गलती हुई होगी, हाँ बस ये चीज़ देखो आप। ठीक है, अब जो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, ये कहा जाएगा मेरा बैलेंस शीट में जाएगा एज ए एसेट। बस आपको इतना सा माइंड में रखना है। ठीक है, अब आप बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब आपकी 100% चीज़ें टैली हो जाएगी। मतलब आपने क्या किया, परचेजेस को कम कर दिया। अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ ना, तो आपने क्या किया, परचेजेस को कम कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखो ट्रेडिंग अकाउंट ना, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा, सेल्स परचेजेस ओपनिंग क्लोजिंग फ्रेट, है ना। ये तो आपका ट्रेडिंग में चला गया, है ना। अगर आप देखो तो ये सारी चीज़ें तो आपकी चीज़ें तो ट्रेडिंग में चली गई, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने क्या डाल दी, ट्रेडिंग में डाल दी। ठीक है, चाहना ना, सेल्स अगर आप देखो तो सेल्स हो गया, है ना, सेल्स हो गया ना, सेल्स
है ना, सेल्स ये परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री, फ्रेट इनवर्ड, ये आपकी एंट्रीज हो रही है ना, सेल परचेजेस की एंट्री डल रही, सेल परचेजेस की एंट्री हो रही, और ओपनिंग इन्वेंट्री की एंट्री हो रही है आपके पास, और फ्रेट इनवर्ड्स की एंट्री हो रही है ना। अब मैंने बोला सैलरी अदर एडमिनिस्ट्रेशन की एंट्री भी मैंने यहाँ पे डाल दी, ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी ना, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। ये तो नॉर्मल है जो हम करते हैं, तो ये भी एंट्रीज मेरे पास हो रही है कंप्लीट, है ना। फिर आप देखो फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब आपका कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। रिटर्न्स कहाँ जाएगी आपकी, रिटर्न्स जैसे मान लो ये जो रिटर्न है, तो ये तो सेल रिटर्न है जो 20,000 डेबिट बैलेंस है, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सेल में से। फिर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये 20,000 रुपये माइनस हो जाएगा। सिमिलरली परचेजेस क्या है, परचेजेस में से परचेज की रिटर्न कितनी है, मैंने बोला परचेज की रिटर्न जो है वो कितनी है, तो मैंने बोला वो रिटर्न है मेरे पास 12,000 रुपये, तो ये मेरे पास ये भी माइनस हो गया, ठीक है। तो आप देखो ये आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब आप देखो रिटर्न्स भी आपने पोस्ट कर दिया, सारा रिटर्न्स भी पोस्ट कर दिया। अब देखो अब आपका क्या क्या बचा, बैलेंस शीट वाले आइटम बचे, डिस्काउंट, बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन, ये आपका कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। और कुछ नहीं बच रहा अब आपका, अब बाकी सारे बैलेंस शीट आइटम बच रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट आइटम और डिस्काउंट में एक चीज़ रह गई ना आपकी, ये डिस्काउंट जो थी प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होना है, ये 9,000 रुपये, ये वाला जो है ये भी आपने कर दिया। तो अब आप देखो बस सिंपल सी बात है, 2 GP आया, GP इतना आएगा, GP आएगा आपका, है ना, इज इक्वल्स टू, वो तो वही आएगा GP, तो ऑब्वियसली बात है आपका टैली होना चाहिए। अच्छा ठीक है, जीपी आपका क्या आएगा, 5,62,000 रुपये, जो कि ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में आया था। ऑब्वियसली बात है तो टैली हो गई, 5,62,000 रुपये। और फिर बाई जीपी यहाँ पे भी आया, तो बाई जीपी, ठीक है। अच्छा मैंने बोला ठीक है, 5,62,000 रुपये, तो नेट प्रॉफिट भी सेम आएगा, ऑब्वियसली बात है, 2 नेट प्रॉफिट ना, 2 NP, है ना, इज इक्वल्स टू। अच्छा है ना, तो आपको क्या समझ आया इस वाले में, मेथड में क्या होता है, जब जब क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है ट्रायल बैलेंस में, तो कभी भी बाई क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। और जब जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता, जैसे अब हमने इसमें क्लोजिंग स्टॉक लिया है ट्रायल बैलेंस में, अगर ऊपर वाले में देखो तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं था, तो हमें क्या एंट्री डालनी पड़ी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बस यही दोनों में फर्क है। इसमें हम क्या डालते हैं एंट्री, अगर ट्रायल बैलेंस को अपडेट करना है तो हम क्या एंट्री डालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मतलब 2 एंट्री डाल सकती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस या क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब वो डिपेंड करता है कि वैसे हमेशा कौन सी डालनी है आपको, क्लोजिंग फर्स्ट वाली, क्योंकि हमेशा इसे वो वाला मॉडल फॉलो करता है। आप ये भी कर सकते हो, इससे बहुत आसानी हो जाती है, मतलब हम सारी चीजें ट्रायल बैलेंस को ही रेक्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो जैसे आपको क्या करना है, जितनी भी एडजस्टमेंट्स दी हो ना, सरोगी पहले जर्नल एंट्री बनाओ, ट्रायल बैलेंस को अपडेट करो, उसके आगे लिख लो क्या क्या चीजें है, क्या क्या जानी है, फिर बस पोस्ट कर दो, फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो ये फाइनल अकाउंट्स कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स की एंट्री बनानी है, एंट्री का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में देना है, ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीटों में इफेक्ट दे देना है। बस आपको इतना माइंड में रखना है, ठीक है, ओके।